बीए पाठ प्रथम राजनीति विज्ञान MDS यूनिवर्सिटी अजमेर के विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर गैब्रियल खान आचार्य, राजनीति विज्ञान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। हमारा जो विषय था वो था स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती आपके द्वितीय प्रश्न पत्र का दूसरे यूनिट का विचारक है। स्वामी दयानंद सरस्वती हमने जो किया था वो किया था स्वामी दयानंद सरस्वती के राष्ट्रवादी तत्व हमने कर लिया था। आज हम करेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती का सामाजिक दर्शन। सबसे पहले इसका परिचय। स्वामी दयानंद सरस्वती ने यह अनुभव किया था। क्या अनुभव किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने यह अनुभव किया था कि राष्ट्र निर्माण का जो महान उद्देश्य है उसकी प्राप्ति, राष्ट्र निर्माण के महान उद्देश्य की प्राप्ति क्रांतिकारी सामाजिक और धार्मिक सुधारों के द्वारा सामाजिक जीवन को सुसंगठित और आदर्शोन्मुख बनाकर की जा सकती है। कैसे की जा सकती है? उद्देश्य की प्राप्ति, राष्ट्र निर्माण के महान उद्देश्य की प्राप्ति क्रांतिकारी सामाजिक और धार्मिक सुधारों के द्वारा सामाजिक जीवन को सुसंगठित और आदर्श उन्मुख बनाकर की जा सकती है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सामाजिक अंधविश्वासों, रूढ़ियों और विवेकहीन परंपराओं पर तीव्र प्रहार किए थे। क्या किया था स्वामी दयानंद सरस्वती? अंधविश्वासों, रूढ़ियों और विवेकहीन परंपराओं पर तीव्र प्रहार किए थे। उन्होंने कहा था ये सब गलत है, तीव्र प्रहार किए थे। उन्होंने देश के सामाजिक जीवन में नैतिक मूल्यों और मानवीय आदर्शों की गिरावट पर गंभीर चिंता प्रकट की थी। किसकी गिरावट पर? नैतिक मूल्यों और मानवीय आदर्शों की गिरावट पर गहरी चिंता व्यक्त की थी। उन्होंने कहा था अब मानवीय मूल्य और मानवीय आदर्श, नैतिक मूल्य और मानवीय आदर्श दोनों में गिरावट आ गई है। ना तो व्यक्तियों में नैतिक मूल्य है और न ही मानवीय आदर्श है। तो ये था इनका परिचय, दयानंद सरस्वती के सामाजिक दर्शन का परिचय। इन्होंने कहा राष्ट्र निर्माण का महान उद्देश्य क्या है? राष्ट्र निर्माण की प्राप्ति का महान उद्देश्य है सामाजिक जीवन को सुसंगठित और आदर्श उन्मुख बनाना। जब भी राष्ट्र निर्माण के महत्व को प्राप्त किया जा सकता, उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है। इन्होंने अंधविश्वासों, रूढ़ियों और विवेकी परंपराओं पर भी प्रहार किया था, उन्होंने देश के सामाजिक जीवन जो है उसमें नैतिक मूल्यों और मानवीय आदर्शों की गिरावट पर गहरी चिंता व्यक्त की थी। ये था इनका परिचय। अब आता है पहला पॉइंट, आदर्श सामाजिक व्यवस्था के नैतिक आधार। आदर्श सामाजिक व्यवस्था जो है उसके नैतिक आधार। दयानंद का मानना था कि नैतिक मूल्यों पर आधारित सामाजिक प्रणाली ही श्रेष्ठ हो सकती है। क्या मानते थे दयानंद सरस्वती? नैतिक मूल्यों पर आधारित सामाजिक प्रणाली ही श्रेष्ठ हो सकती है। सबसे श्रेष्ठ सामाजिक प्रणाली कौन सी है? जो नैतिक मूल्यों पर आधारित हो। उन्होंने भारत की तत्कालीन दुर्दशा के लिए इस तथ्य को सर्वाधिक उत्तरदायी माना कि भारतीयों के जीवन में वैदिक मूल्यों और मानवीय आचरण के आदर्शों का प्रचलन कम हो गया है। किसका प्रचलन कम हो गया? वैदिक मूल्यों और मानवीय आचरण के आदर्शों का प्रचलन कम हो गया है तथा विभिन्न प्रकार की विकृतियाँ और चारित्रिक दुर्बलताएं ने सामाजिक जीवन को ग्रस्त कर लिया है, सामाजिक जीवन को पकड़ लिया है, ग्रस्त कर दिया है। तो ये था उनका विचार।
आदर्श सामाजिक व्यवस्था के नैतिक आधार। उन्होंने कहा, क्या कहा? उत्कृष्ट नैतिक मूल्यों पर आधारित सामाजिक प्रणाली ही सबसे श्रेष्ठ है। और अब विभिन्न प्रकार की विकृतियों और चारित्रिक दुर्बलताओं ने सामाजिक जीवन को ग्रस्त कर लिया है। दयानंद धर्म को सामाजिक जीवन का आधार मानते थे। धर्म को सामाजिक जीवन का आधार बनाना चाहते थे। वो धर्म को सामाजिक जीवन का आधार बनाना चाहते थे। सामाजिक जीवन के नैतिक आधार के रूप में धर्म की परिधि उनके अनुसार ईश्वर की पूजा या आराधना तक ही सीमित नहीं थी। धर्म की परिधि केवल ईश्वर की पूजा या आराधना तक ही सीमित नहीं थी। उनके अनुसार धर्म में शाश्वत मूल्य समाविष्ट हैं, शाश्वत मूल्य लिए गए हैं, समाविष्ट हैं, उनमें उसमें बसे हुए हैं, जो एक सुसंस्कृत सामाजिक व्यवस्था का आधार बन सकते हैं। सुसंस्कृत सामाजिक व्यवस्था का आधार बन सकते हैं। दयानंद के अनुसार निष्पक्षता, न्यायनिष्ठा, सत्यनिष्ठा आदि गुण धर्म के अनिवार्य लक्षण हैं। धर्म के लक्षण क्या क्या हैं? धर्म के अनिवार्य लक्षण है निष्पक्षता, किसी के साथ पक्षपात नहीं करना, न्यायनिष्ठता, सत्यनिष्ठता, ये धर्म के अनिवार्य लक्षण है। दयानंद ने निर्भीकता को व्यक्तिगत एवं सामाजिक गुणों के रूप में अत्यंत महत्वपूर्ण माना था। दयानंद ने क्या माना था? निर्भीकता, जिसको डर नहीं लगता, निर्भीक होता है, निर्भीकता को व्यक्तिगत और सामाजिक गुण के रूप में अत्यंत महत्वपूर्ण माना था। महत्वपूर्ण है सामाजिक गुण के रूप में। उन्होंने यह कहा था कि न्याय की प्रतिष्ठा के लिए समर्पित रहने की निष्ठा, उन्होंने कहा था कि इन्वर्टेड कॉमर्स में लेना, न्याय के प्रतिष्ठा के लिए समर्पित रहने की निष्ठा तथा अन्याय और अत्याचार के प्रतिकार करने के लिए निर्भीकता पूर्वक संघर्ष करने की प्रेरणा मनुष्य मात्र का स्वाभाविक धर्म है। मनुष्य मात्र का स्वाभाविक धर्म है। इन्वर्टेड कॉमर्स बंद कर देना। उनके अनुसार न्याय के हित में और अन्याय के विरुद्ध संघर्ष, न्याय के हित में और अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करने की सामाजिक प्रवृत्ति ही राष्ट्रीय जीवन का आधार बन सकती है। सामाजिक प्रवृत्ति ही संपन्न राष्ट्रीय जीवन का आधार बन सकती है। ये उनका मानना था। उनका क्या मानना था कि निर्भीकता को उन्होंने व्यक्तिगत और सामाजिक गुणों के रूप में अत्यंत महत्वपूर्ण माना था। उनका ऐसा मानना था कि न्याय की प्रतिष्ठा के लिए समर्पित रहने की निष्ठा और अन्याय और अत्याचार के प्रतिकार के लिए निर्भीकता पूर्वक संघर्ष करने की प्रेरणा मनुष्य मात्र का स्वाभाविक धर्म है। मनुष्य का स्वधर्म है कि वह अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष करे, ये मनुष्य का धर्म है। उन्होंने कहा था कि अन्याय के प्रति विरुद्ध संघर्ष करने की सामाजिक प्रवृत्ति राष्ट्रीय जीवन का आधार बन सकती है, राष्ट्रीय जीवन का आधार बन सकती है। ये था पहला पॉइंट। दयानंद सरस्वती के सामाजिक दर्शन में आदर्श सामाजिक व्यवस्था के नैतिक आधार, आदर्श सामाजिक व्यवस्था के नैतिक आधार, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आता सामाजिक कुरीतियों और अंधविश्वासों का विरोध। सामाजिक कुरीतियों और अंधविश्वासों का विरोध, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। सामाजिक कुरीतियों और अंधविश्वासों का विरोध। दयानंद ने समाज में प्रचलित अंधविश्वासों और कुरीतियों का दृढ़तापूर्वक विरोध किया था। समाज में जो कुरीतियाँ और अंधविश्वास फैले हुए थे उनका दृढ़तापूर्वक विरोध किया था। उन्होंने अपने ग्रंथों और व्याख्यानों में, उनके जो ग्रंथ आए और उन्होंने जो व्याख्यान दिए, अपने ग्रंथों और व्याख्यानों में सामाजिक जागृति का संदेश प्रसारित किया। समाज में जागृति, समाज को जागृत करने का संदेश प्रसारित किया और लोगों के जीवन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण लाने की अपेक्षा की।
लोगों के जीवन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण लाने की अपेक्षा की, वैज्ञानिक दृष्टिकोण लाने की उन्होंने पहल की। विदेशी यात्राओं को वर्जित समझे जाने, विदेशी यात्रा को वर्जित समझा जाता था उस समय। विदेशी यात्राओं को वर्जित समझे जाने को उन्होंने अंधविश्वासपूर्ण दृष्टिकोण की संज्ञा दी थी। उन्होंने कहा था कि जो वर्जित है विदेश यात्रा, ये अंधविश्वासपूर्ण दृष्टिकोण है, एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसका कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने प्राचीन भारतीय इतिहास से उदाहरण देकर यह स्पष्ट किया, प्राचीन भारतीय इतिहास से उदाहरण दिया उन्होंने और यह स्पष्ट किया कि भारत में विदेशों में आगमन की स्थापित परंपरा रही है, विदेशों में जाने और आने की परंपरा रही है। दयानंद के अनुसार विदेशी यात्रा का अधर्म सम्मत मानने का कोई तार्किक आधार या व्यवहारिक औचित्य नहीं है, कोई भी तार्किक आधार या व्यवहारिक औचित्य नहीं है। विदेश यात्रा को वर्जित करना, विदेश यात्राओं को वर्जित करने का कोई तार्किक आधार नहीं है। उन्होंने माना था कि जब विदेश यात्रा की जाती है तो देश में उन्नति का मार्ग खुलता है, देश में उन्नति होती है, देश में आर्थिक समृद्धि होती है, देश में आर्थिक समृद्धि होती है। उन्होंने स्पष्ट किया था कि यदि हम आचरण और विचारों की पवित्रता का दृढ़तापूर्वक निर्वाह करेंगे तो, यदि हम आचरण और विचारों की पवित्रता का दृढ़तापूर्वक निर्वाह करें तो कोई भी विदेशी संपर्क हमें पतित नहीं कर सकता, कोई भी विदेशी संपर्क हमें गिरा नहीं सकता। इसलिए विदेशी यात्रा को वर्जित करना एक अंधविश्वास है, अंधविश्वासपूर्ण दृष्टिकोण है। यदि हम अपने आचरण और विचारों की पवित्रता का दृढ़तापूर्वक निर्वाह करेंगे तो कोई भी विदेशी संपर्क हमें पतित या हमें गिरा नहीं सकता है, ये उनके विचार थे। इसी प्रकार दयानंद ने अस्पष्टता को भी अनुचित माना था और उसका घोर विरोध किया था। अस्पष्टता को भी अनुचित माना था, छुआछूत, इसको स्पष्ट नहीं करना, उसको स्पष्ट नहीं करना, छुआछूत को भी का भी घोर विरोध किया था। इसी प्रकार दयानंद ने बाल विवाह का भी विरोध किया था, बाल विवाह का भी विरोध किया था। उन्होंने बाल विवाह को अनैतिक माना, नैतिक नहीं है, अनैतिक है, तथा यह स्पष्ट किया कि हर दृष्टि से बाल विवाह अनुचित और अनर्थकारी है, अनुचित भी है और अनर्थकारी भी है। उन्होंने कहा था कि 16 वर्ष से कम आयु की कन्या, यदि कन्या 16 वर्ष से कम आयु की है, 16 वर्ष से कम आयु की कन्या और 25 वर्ष से कम आयु वाला युवक शारीरिक दृष्टि से उत्तम संतान पैदा करने में समर्थ नहीं होते हैं, उत्तम संतान पैदा करने में समर्थ नहीं होते हैं, इसलिए उनका विवाह अनर्थकारी है, इसलिए उनका विवाह अनुचित और अनर्थकारी है। उनका मत था कि 16 वर्ष से लेकर 24 वर्ष तक लड़कियों को, महिलाओं को, स्त्रियों को 16 वर्ष से लेकर 24 वर्ष तक और पुरुषों को 24 वर्ष से लेकर 48 वर्ष की उम्र तक के लिए विवाह उपयुक्त है, विवाह उपयुक्त। उन्होंने वो दिया था, वर्ष दिया था कि 16 वर्ष से 24 वर्ष तक तो लड़कियों के लिए और 24 वर्ष से 48 वर्ष तक लड़कों के लिए या पुरुषों के लिए विवाह उचित है। इसी प्रकार दयानंद ने समाज से ये अपेक्षा की थी कि अशिक्षा के उन्मूलन पर बल दिया जाए। उन्होंने समाज में जो अशिक्षा फैली हुई थी उसके उन्मूलन पर भी बल दिया। उन्होंने बिना किसी भेदभाव के शूद्रों और स्त्रियों को भी शिक्षा प्राप्त करने के अवसर को आवश्यक माना। शूद्रों और स्त्रियों को शिक्षा से वंचित रखा गया था, तो शूद्र और स्त्रियों को भी उन्होंने कहा कि शिक्षा दी जानी चाहिए, शिक्षा प्राप्त करने के अवसर को उचित माना था। सभी वर्णों में बालक बालिकाओं की शिक्षा को अत्यंत महत्वपूर्ण मानते थे स्वामी दयानंद सरस्वती। उनका मत था कि, उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि 5
से 8 वर्ष की आयु के पश्चात जो भी अभिभावक अपने पुत्रों और पुत्रियों को शिक्षा के लिए पाठशाला में ना भेजे उन्हें राज्य द्वारा दंडित किया जाना चाहिए। इन्वर्टेड कॉमर्स में लेना, ये उनके वर्ड्स हैं। 5 से 8 वर्ष की आयु के पश्चात जो भी अभिभावक अपने पुत्रों और पुत्रियों को शिक्षा के लिए पाठशाला में ना भेजे उन्हें राज्य द्वारा दंडित किया जाना चाहिए। इन्वर्टेड कॉमर्स बंद करना, राज्य को उनको दंड देना चाहिए। इसी प्रकार दयानंद ने भारतीय समाज में प्रचलित अन्य कुरीतियों जैसे पर्दा प्रथा, सती प्रथा, विधवा विवाह निषेध आदि का भी दृढ़तापूर्वक विरोध किया। किन किन का और विरोध किया? पर्दा प्रथा, जाति प्रथा और विधवा विवाह निषेध। वो कहते थे विधवाओं को विवाह होना चाहिए। विधवा विवाह निषेध का भी दृढ़तापूर्वक विरोध किया। ये थे सामाजिक दर्शन के 2 पॉइंट। पहला था आदर्श सामाजिक व्यवस्था के नैतिक आधार, दूसरा था सामाजिक कुरीतियों और अंधविश्वासों का विरोध। तीसरा पॉइंट आता है स्त्रियों की स्वतंत्रता और गरिमा का समर्थन। स्त्रियों की स्वतंत्रता और गरिमा का समर्थन कल करेंगे।